हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रेम सागर। तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेस्ट टैब के सभी ऑप्शन का उपयोग करना, जैसे वे पेस्ट, फार्मूलाज, पेस्ट वैल्यू, नो बॉर्डर्स, ट्रांसपोज और पेस्ट लिंक। इन सभी ऑप्शन का उपयोग करना आज हम सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सीखते हैं पेस्ट ऑप्शन का यूज करना। तो ये देख सकते हैं अभी जो है ये हाईलाइट नहीं है। तो ये हाईलाइट कब होता है? जब हम किसी डाटा को कॉपी करते हैं तब ये पेस्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट होता है। तो ये हम डाटा पहले से बना रखे हैं, अब इसको हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए पूरे डाटा को जो है सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, या माउस से राइट एरो दबा के यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी जो है पेस्ट के बगल में कॉपी का ऑप्शन है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डाटा को हम कॉपी कर चुके हैं। तो कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है वो कैसे पता कर सकते हैं? तो आप देख सकते हैं ये डाटा जो हम पहले से बना रखे हैं, इसके चारों साइड बॉर्डर लाइन में एक जो है एरो ब्लिंक कर रहा है, यानी लाइन जो है ब्लिंक कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये डाटा जो है कॉपी किया हुआ है। तो ये डाटा मेरा कॉपी हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ भी पेस्ट जो है हाईलाइट हो गया है। उसके बाद पेस्ट, सिंपल पेस्ट करने के लिए हम यहाँ से पेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट करते हैं। लेकिन सिंपल पेस्ट करने से क्या होता है कि अभी जो भी डाटा है वो सेम एक जगह से दूसरे जगह कॉपी हो जाता है। यानी इसमें जो भी डाटा में फॉर्मेट लगाया गया है, बॉर्डर हो या आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो या बैकग्राउंड हाईलाइट, जो भी है फॉर्मेट हो, वो सारा पेस्ट में कॉपी हो जाता है। तो यहाँ से सिंपल पेस्ट हम करके देखते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो है पूरा डाटा कॉपी हो गया है, कॉपी होके पेस्ट हो गया है। और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है कंट्रोल भी। या तो आप वहां से ऑप्शन से पेस्ट कर सकते हैं, या आप कॉपी करके एक जगह से दूसरे जगह आप कंट्रोल भी टाइप करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये पेस्ट करना जो है सिंपल है। उसके बाद हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर दूसरा ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ से फिर पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पेस्ट है, फिर फॉर्मूला है, फिर पेस्ट वैल्यू है, फिर नो बॉर्डर है, ट्रांसपोज है और पेस्ट लिंक है। तो हम इसमें पेस्ट का ऑप्शन का पहले यूज करना सीख लिए कि हम पेस्ट का जो है यूज करते हैं सिंपल डाटा को पेस्ट करने के लिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करने के लिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑप्शन से हम क्या करते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फार्मूला जो है वो भी पेस्ट करना है, या आप सिंपल पेस्ट करना चाहते हैं तो आप पेस्ट कर सकते हैं, या फार्मूला से पेस्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो भी फार्मूला लगाया हुआ होगा डाटा के अंदर, वो पूरे डाटा के अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका फार्मूला जो है सहित आपका पेस्ट होगा। तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये डाटा मेरा पहले से कॉपी किया हुआ है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से फिर पेस्ट पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करेंगे। तो फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ जो है आपका जो भी डाटा है पहले से बना हुआ, ये सारा डाटा यहाँ आ तो चुका है, लेकिन इसमें जो है कोई भी फॉर्मेट नहीं है। जैसे वहां पे बॉर्डर लाइन है, उसके बाद आपका जो है ये बैकग्राउंड हाईलाइट है, उसके बाद आपका जो भी है ये बोल्ड किया हुआ है। तो ये जो है आपका सिंपल पेस्ट हो जाता है। उसके बाद पेस्ट होने के बाद यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ फार्मूला शो हो रहा है, यानी इसके अंदर फार्मूला लगाया गया है। उसके बाद सभी डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जहां हम फार्मूला यूज किए होंगे वहां फार्मूला शो होगा, लेकिन जिस जगह पे हम फार्मूला नहीं लगाए हैं वहां फार्मूला शो नहीं होगा। यहाँ ये पूरे डाटा में मेरा फार्मूला लगा हुआ है। जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ फार्मूला शो होता है, फिर यहाँ क्लिक करेंगे फार्मूला शो होता है, फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ फार्मूला शो नहीं होता है, क्योंकि ये फार्मूला नहीं लगाया गया है, ये सिंपल टाइप किया गया है। फिर इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी सिंपल टाइप किया गया है, फिर इस पे क्लिक करते हैं तो ये भी सिंपल टाइप किया गया है।
तो इसमें फॉर्मूला में क्या होता है कि जब भी डाटा को हम पेस्ट करते हैं तो इसमें जो है कोई भी इसके अंदर फॉर्मेट जो भी लगाया हुआ होगा सारा फॉर्मेट जो है रिमूव हो जाता है, लेकिन इसमें जो है फॉर्मूला जो है पेस्ट होता है साथ में। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, उसके बाद आते हैं फिर पेस्ट में क्लिक करेंगे, फिर है तीसरा ऑप्शन पेस्ट वैल्यू। तो पेस्ट वैल्यू का क्या मतलब है कि जैसे किसी भी डाटा के अंदर हम फॉर्मूला लगाए हो या किसी भी टाइप का फॉर्मेट किया गया हो तो इसमें जो है सिर्फ वैल्यू आपका पेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपका जो है फॉर्मूला लगा है वो भी पेस्ट होता है। फार्मूला में क्या होता है कि जैसे फार्मूला में पेस्ट का आप कर देते हैं तो उसमें किसी भी टाइप का आप चेंजिंग करते हैं तो आपका जो है एक जगह से दूसरे जगह डाटा जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। इसलिए यहाँ से वैल्यू को पेस्ट कर देते हैं ताकि आपका जो है वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा, यानी जो डाटा आप पेस्ट कर देंगे वो सिंपल डाटा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है भी चेंज करते हैं, जैसे दूसरे डाटा में आप किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो आपका पहला डाटा भी जो है चेंज हो जाता है, लेकिन वैल्यू जो पेस्ट करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं फिर हम डाटा पहले से कॉपी किया हुआ है, फिर यहाँ से पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देते हैं तो ये डाटा मेरा फिर से पेस्ट हो गया है, कॉपी होके पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ हम सभी डाटा में क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सिंपल आ रहा है, यानी ये जो है इसमें जो भी फार्मूला लगा है वो यहाँ शो नहीं होता है। इसको हम फार्मूला बार कहते हैं, यानी जो भी डाटा के अंदर फार्मूला लगाते हैं यहाँ शो होगा। अगर फार्मूला लगाया हुआ होगा तो यहाँ से फार्मूला शो होगा। यहाँ हम सभी डाटा पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं जो यहाँ 9800 है उसी तरह से यहाँ 9800 है, यानी फार्मूला अगर लगाया हुआ होता तो यहाँ फार्मूला शो होता। तो सभी डाटा में एक एक करके चेक कर सकते हैं, ये सभी में जो है कोई भी फार्मूला यहाँ शो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ से आपका फार्मूला रिमूव हो जाता है, यानी सिर्फ ओनली वैल्यू पेस्ट किया गया है। फिर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ शो होने लगा फार्मूला। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं पेस्ट में क्लिक करते हैं, उसके बाद है नो बॉर्डर्स। तो नो बॉर्डर का मतलब है जैसे हम किसी डाटा में बॉर्डर को लगा रखे हैं उसके बाद उसको बॉर्डर को रिमूव करना है, तो बॉर्डर को रिमूव करना है तो आप यहाँ से नो बॉर्डर पे भी क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका सारा डाटा जो है कॉपी तो हो जाएगा लेकिन उसके साथ आपका बॉर्डर जो है पेस्ट नहीं होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो ये डाटा कॉपी है, उसके बाद यहाँ से नो बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो नो बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सिंपल डाटा जो है पेस्ट हो गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहाँ से थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो है कुछ ज्यादा हाईलाइट दिख रहा है आपका ये लाइनिंग, उसके बाद इसमें लाइनिंग थोड़ा कम दिख रहा है। तो इसका हम ग्रिड लाइन बंद कर देते हैं ताकि आपको सिंपल अच्छे से दिख पाए। तो यहाँ से व्यू टैब में आएंगे, उसके बाद यहाँ से ग्रिड लाइन पे टिक जो है इसको हटा देंगे। तो ग्रिड लाइन का टिक हटाते ही आप देख सकते हैं यहाँ से जो है बिल्कुल व्हाइट पेज है, उसके बाद इसमें आपका कोई भी लाइनिंग नहीं है और इसके अंदर जो है आपका बॉर्डर लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका बॉर्डर। उसके बाद ये जो है नो बॉर्डर में पेस्ट किए तो ये आपका सिंपल डाटा पेस्ट हो गया है, लेकिन कोई भी बॉर्डर कॉपी नहीं हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ से ग्रिड लाइन पे टिक कर देंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रिड लाइन सभी में आ गया है। फिर हम कंट्रोल जेड करते हैं, उसके बाद फिर पेस्ट में जो है आपका ऑप्शन है ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज क्यों करते हैं? तो ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जैसे हमें किसी भी डाटा को वर्टिकल में टाइप करना हो तो हम हॉरिजेंटल में टाइप कर देते हैं, या हॉरिजेंटल में करना हो तो हम वर्टिकल में उस डाटा को टाइप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करके एक्सेल में हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटल में टाइप किए हुए हैं तो हम उसको वर्टिकल कर सकते हैं, या वर्टिकल में टाइप किए हुए हैं तो हम हॉरिजेंटल में कर सकते हैं। तो ये डाटा कॉपी है। उसके बाद यहाँ से हम नीचे क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से पेस्ट पे आके फिर यहाँ से ट्रांसपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका हॉरिजेंटल में टाइप है, उसके बाद ये वर्टिकल में हो गया, यानी आपका आइटम नेम हो गया
यहाँ आइटम नेम हो गया, फिर कंपनी है, मॉडल नंबर है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, यानी ये नीचे की ओर है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये हो गया आपका आइटम नेम, फिर कंपनी है, मॉडल नंबर है, रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, तो ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन में। तो इस तरह से अगर डाटा को आप जो है हॉरिजेंटल में टाइप किए हुए हैं तो वर्टिकल में कर सकते हैं, या वर्टिकल में किए हुए हैं टाइप तो आप उसको हॉरिजेंटल में कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑप्शन के द्वारा ही। उसके बाद फिर आते हैं हम पेस्ट में। उसके बाद यहाँ से पेस्ट लिंक। तो पेस्ट लिंक ऑप्शन का यूज हम क्यों करते हैं? तो पेस्ट लिंक का ऑप्शन का यूज का मतलब है कि जैसे हम एक जगह से डाटा को कॉपी करके अलग पेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर उस डाटा में हम किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो मेरा पहला डाटा है उसमें भी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हम पेस्ट लिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम फिर डाटा को पेस्ट करते हैं दूसरे जगह। उसके बाद यहाँ से पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो ये डाटा जो है यहाँ से लिंक पेस्ट हो चुका है। अब इसमें हम किसी भी तरह का चेंज करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिक जिस डाटा से हम कॉपी किए हैं उसमें चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे हम डाटा को चेंज करते हैं यहाँ भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम पेस्ट लिंक का यूज करके जो है एक जगह से दूसरे जगह अगर डाटा को पेस्ट किए हैं तो अगर हम दूसरे डाटा में किसी भी तरह का चेंज करते हैं तो आपका पहला डाटा से लिंक रहता है तो आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल नोटिफिकेशन होगा उसको भी प्रेस कर ले, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद।